स्पैम देखते थे ना, वो स्पैम लगा या फिर ऑल इन वन अलग से विद्या से। If least prime factor of A is 3 and least prime factor of B is 5, find least prime factor ऑफ ए प्लस बी। रियल नंबर के हैं सर 8 एक हो सकता है, ठीक कह रहे हो। 7 सबके नाम टेन, ठीक है। सर 7 होगा। और किसी को कुछ बताना है तो बता दो, नहीं तो हम इसी को लॉक कर दें। सब करा ली सर। हैं? हाँ सात है। बताइए, 7 लिख दें। तो बताना क्या है? जरा देखिए, ए अगर ए का एक प्राइम फैक्टर 3 है, सो ए क्या हो सकता है? क्या 3 into 5 कुछ भी होगा, या 7 होगा, कुछ स्किप भी कर दें। इज ऑड, इतना तो कंफर्म करते हो कि ये ऑड है। यस सर। और भी कुछ होगा। अच्छा, बी में 5 है तो 5 के आगे लीस्ट प्राइम 5 है, तो आगे कुछ भी लोगे तो क्या वो भी ऑड होगा? एंड सम ऑफ टू ऑड नंबर इज क्या होता है बताओ? ऑड। ये ठीक है, सम ऑफ इवन। टू ऑड नंबर इज इवन, तो इवन का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? एंड इट्स लीस्ट प्राइम फैक्टर इज 2। सिंपली भी मान लो, अगर 3 + 5 की भाई इसमें सिर्फ 3 ही है और इसमें 5 ही है, तो क्या 8 हो जाएगा? और इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? जब कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन ही लिया करो। समझ आई बात कि नहीं? तो एक ए है, उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है और दूसरे का 5 है, तो मैंने अपने मन से और भी ले लिए। लेकिन जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है क्या वो ऑड होगा? और जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 है तो क्या वो भी ऑड होगा? और दो प्राइम नंबर्स का सम क्या इवन होगा? ऑड नंबर्स का सम। तो इवन में लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। तो आया कि नहीं आंसर? चलो नेक्स्ट बताइए। नाउ फाइंड द, मैं कमेंट सर। आइए प्लीज। कितना है? Find the smallest natural number by which, बात ना करें, by which 12,000 should be multiplied so that square सर ये क्या क्या बता रहे हैं? square root of product is rational of सर एसएसटी कराते थे। प्रोडक्ट करा देंगे। हाँ सर एसएसटी के एमसीक्यू का नहीं आ रहा है। कराएंगे, ऐसे भी इसको करा देंगे। आज आप कल ये कर सकते हो। चलो, तो एक स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, नेचुरल नंबर। मैं 12,000 को 1200 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसका स्क्वायर रूट रेशनल हो जाए? बहुत आसान है, प्लीज। 12 से हैं? 12 से कर दो, ये कह रहे हैं कि 12 से। सो दैट इज, इन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट, ये और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल दे, नहीं तो फिर मैं इसी को करता सर हूं। 3 से 3 से 3 से सर 1200। हैं? 1200। 12 से कर। सर 1200। सर 3 से इनकी भी बात समझ में, कह रहे हैं कि ये 12 है, 1200 को अगर ये 3 से कर दें तो 3600 और फिर उसका रूट लें तो 60 आ गया। क्या इनका कहना ज़्यादा ठीक है कि स्मॉलेस्ट तो 3 ही है? बोलो। सर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 का रूट। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बोल रहा है तो 0 क्यों बोल रहे हो? हाँ उसके बाद को 25 करते हो। थर्ड नाउ सर अगर होल नंबर बोलता तो क्या करते? सब कर लेते। नाउ LCM of numbers whose prime factorizations are expressible, whose prime factors are 3
into 5 square and 3 square into 7 square. इसका LCM क्या होगा? सर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, यस सर। यानी इनका LCM तो 3 तो 2 बार लेना पड़ेगा, 5 भी 2 बार लेना पड़ेगा और 7 भी 2 बार लेना पड़ेगा। आपको यहाँ से न दिखे तो वहाँ बैठ जाए। ठीक है, दिख रहा है, सही है तो सही। आपके पास ऑप्शन खुला है ना, तो आप देखिए HCF of 240 and 228। और ये कोड है चलो बोलो, इसका जो भी बता दो। सर 12 No. सर 20 कल आ चुका है पहले ही। ओके, नाउ क्वेश्चन कहा जा रहा है इफ HCF ऑफ 306 13 14 306 13 14 it is 18, सर find LCM। सर आपने पॉलिनोमियल्स कहा था कोई बात नहीं, अब इसको कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके लिए। गुस्सा मत करो चलो करा देंगे पढ़ने। कोई प्रॉब्लम सर इसमें तो टाइम नहीं ले लो टाइम, आंसर बता दो कुछ समय से। और किसी का नाम रह गया हो तो बता देना। 41356 33507। सर 4020 सर 236 बोलो। बोलो सर सर 436 संपत ने हवा निकाल दी। 27,000 तो इसमें क्या हमें क्वेश्चन करने हैं? हाँ बताओ इसका आंसर, अभी तक कोई नहीं बता पाया, आप बता दो। सर लेट हो गए सर, 5-6 पॉइंट हो चुके हो अभी तक। कोई बात नहीं। अरे ठीक है तो वो तो क्वेश्चन ही 5 लग रहा है। 5 भी नहीं है, 3 ही हुआ है, 3258। सर निकल गया। सर 2233 है ना बस हो गया। तो अरे 2 सेकंड का काम है भाई ये तो। A into B is equals to LCM into सर LCM। 22337 नहीं सर 22336। मैं तो कहाँ मान दिया मैंने, तो कौन सा सर 21344 सर करके मैं बताता हूँ। चलो ये वो तो क्या है सर 13 1314। 1314 मैंने 13 और 14 हाँ हाँ सर 2 मिनट रुक जाओ हमारे हाँ, करो करो, बहुत गिनती।
211338 सर आ गया बस मेरा सर 22338 अस्मित ने बताया ना। चलो हाथ एक धोनी हो गई आपकी। ओके हाँ लगा लगी 708 आ रहा है इसके आसपास मेरे को 4000 1023 है क्या? मैंने अभी निकाला नहीं है। सही है हाँ सर 4 टाइम सर 4 का 4 डेसिमल सही है इजी था सर सर ये किसी को मत देना आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस। सर 4 डेसिमल 4 डिफरेंट सही है छोड़ दीजिए हाँ ठीक। सबको एक एक जो इसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा उसके बेसिस पर करते हैं। नाउ तो किसी और चैप्टर से पूछ इनको प्रॉब्लम नहीं इजी क्वेश्चन सर कितने डिजिट का एचसीएफ? सर 3 डिजिट सर इनको निकालने का कोई आसान तरीका नहीं है? दो का निकाल लो, फिर जो आ जाए उससे तीसरे के निकाल। एक से दूसरे में डिवाइड करो, दोनों का करेंगे फिर तीसरे से उससे उसी के आगे तीसरे को कंटिन्यू कर दो। इससे इसका निकाल लो, बहुत आसान हो जाएगा, वही इसका भी ऐसे ही होता है ये। कुणाल कर लिया तो बता देंगे। सर 29 है क्या? 23 पीछे तो बाहर फेंक दो तुमको। सब तुक्के मार रहा है इसको देख नहीं नहीं कहाँ दिया है? 29 है 23 देखो जैसे इसमें क्या सर ट्रेंडिंग हिसाब में तो हाँ, कर लो। जो बता रहे थे वो तो बता दो। अच्छा सर वो आंसर बता रहे हो 10 है क्या? अरे भाई इतना काम नहीं है 10 से होता है क्या 7 पड़ेगा ठीक है तो 5 कर 49 है क्या? 7378 से मान लो हमने किया, 92690 पे किया तो 1 पे आया 7378, तो ये 1 आया, ये कितना आया 9 आया, फिर ये कितना बचेगा 11, तो ये 8 आ जाएगा क्या? और ये 1 नहीं रास्ता इधर और 0, मतलब मैंने इससे 1 टाइम्स में किया। अब इसको क्या करें, ये चीज हमारे पास आ सर गई। 15 होगा फिर तो। सर दो से मैं करके दिखाता हूँ आपको नाउ 1891 ओके, तो इसमें देखो सर
हाँ सर कुणाल पूछ रहा आपने आईआईटी की बुक तो नहीं बोली है मतलब नहीं आईटी नहीं क्या दी थी। 217 है क्या? अब ये देखो ये कितने टाइम्स जाएगा, सो अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स करो, तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, तो 15, एक कैरी ले लिया, तो 2 3 जा 6 और 7 और 2 7 जा 14, तो यहाँ कितना बच गया, नाउ इट इज 4 10, तो ये 5 हो गया और ये कितना बच गया, यहाँ से 1 आया और यहाँ पर 4, तो 4 1 5 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 92690 को क्या लिखा जा सकता है, 2 into 7 3 7 8 प्लस 4 1 5 4, ये लिखा जा सकता है कि नहीं। तो ऐसे केस में क्या हम करेंगे, जो क्वोशंट है उसको छोड़ देंगे, क्या इन दोनों को ले लेंगे, इन्हीं दोनों को लिखा जाता है। Yes, और sir. इसको इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करो तो फिर इससे इसमें डिवाइड ही कर दो ना, तो 7 3 7 8 ऐसे ही तो करते होगे HCF। जैसे ये वाला हट नहीं ये वाला हट गया। हट गया तो भी चलो नहीं करेगा, गलत है। डिवाइड करके मैं लिख दूं अगले स्टेप में, तो इससे करोगे तो कितना आएगा बताओ, 4 1 5 4, तो 4 2 2 और ये कितना आया 3 आ गया। तो अब अगर यहाँ पर करोगे तो क्या फिर से इसको नीचे लिख लें, Yes, sir. इससे उसमें डिवाइड उससे उसमें डिवाइड, ऐसे करते जाओ, जो आखिरी में आएगा वही आपको मिलेगा। तो 4 1 5 4, जरा ये देखो क्या मैं लिखूं, क्या 7 3 7 8 इज इक्वल्स टू 1 into 4 1 5 4 प्लस 3 2 2 4, बोलो यही लिखा, Yes, sir. इज इट ओके। अब इससे इसमें करो तो क्या 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो 3 2 2 4 आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 3 और 9 आ गया। अब इससे इसमें दे दो 3 2 2 4, है कि नहीं, अल्टरनेट इससे उसमें देते जाओ उससे उसमें देते जाओ, और आप जहाँ पहुँच गए उसी को दबा लो। सर ये डिवीजन लेमा से कर रहे हो? ये नहीं है डिवीजन लिमा, देखो मैंने ये लिखा कि नहीं। अब जब यहाँ तक पहुँचे फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 2 2 4 और इसको पकड़ लो तो कितनी बार गया बताओ, 3 2 2 4 से यहाँ पे 3 2 2 4 इज इक्वल टू दैट इज 4 1 5 4 इज इक्वल टू 3 2 2 4 इंटू 1 हुआ कि नहीं, चेक करो 1 टाइम्स ही तो गया है। अब बचा क्या 930, क्या इन दोनों को पकड़ लो, Yes, sir. तो 3 2 2 4 इज इक्वल टू 930 इंटू कितना लिखें बताइए, क्या 3 टाइम्स जाएगा, तो ये 0 आएगा, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, कितना बचेगा 4 और यहाँ पर क्या बचेगा 3 एंड दैट इज इक्वल टू अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4 आ जाएगा, 434 आया। तो 434 से 930 करो, शायद यहीं पे अब आंसर हो, तो कितनी टाइम्स जाएगा, Sir, 2 2 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्या 8 60 8 8 तो बचा कितना, यहाँ 2 बच गया और यहाँ कितना बचा 62 बचा था। 62 बचा। अब 62 से किस में करोगे, क्या 434 में, तो बताओ 6 7 या 42, Yes, sir. तो 6 7 या 42, तो क्या पूरा पूरा चला जाएगा 434 पूरा चला गया कि नहीं। तो अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंचे, क्या यहाँ पर मैंने 3 लिखा और बच गया कितना, क्या 434, और फिर 434 930 को मैंने क्या लिखा, 930 को क्या लिखा, दैट इज इक्वल्स टू 434 इंटू 2 प्लस 62, फिर हमने 62 को क्या लिखा, 434 इज इक्वल टू 62 इंटू 7 और प्लस 0, तो ये हो गया 62। Yes, sir. समझ गई बात की नहीं, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 63. ये 62 हो गया। अब 62 आपके पास है, 62 से किसको डिवाइड करो, 7161 को करो, और जो उसमें यहाँ आ जाए रिमेनिंग जीरो के जब अगर वहाँ जीरो आ जाए तो ये चीज HCF होती है। समझ में आई बात की नहीं, तो ये मेथड है, इसको मैं बता देता हूँ जिससे अगले वाले 21 है क्या, लगभग आपका सही है, थोड़ा गड़बड़ी कर रहे हैं, 25 है सर, 42 बहुत अच्छा बता रहे हैं, नहीं 21 नहीं सॉरी, गोइंग बेटर, सर 23 ये काफी अच्छा रहेगा। सर 22 सर 31 लेकिन ऐसे नंबर देना ठीक है। सर 31 सर मैंने सॉल्व किया सर, मैंने 62 का हाफ कर दिया और ठीक है। चलो अब देखो, सर नहीं मिलेगा क्या 31 ही है ना? नहीं हाई सही, लेकिन बहुत ट्रायल ले लिए ना, अब 62 से करो। सर मैंने वो 42 का आधा कर दिया था हाँ, पहले। वही है। अब जरा देखो 62 से करोगे तो क्या आएगा 1 टाइम्स 62, तो क्या है 9 बचा, फिर से अब कितनी बार लें, 9 6 से देते जाओ, एक डिजिट उतारा तो कितनी बार जाएगा 62, पहले एक बार पूरा दे दो, तो 62 से किया तो ये 4
और 3 1 और फिर 6 है इसमें 2, तो 6 5 या श्रेयान 4 डिजिट देखते ही नहीं, जैसे बहुत कष्ट होता हो देखने में। मैं बहुत ये आभार व्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेथड आई नहीं ना हो, लेकिन एक तरीके का मेथड है। अगला एचसीएफ करोगे उसमें ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसके बाद ही तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अल्टीमेटली वही नहीं हो रहा। तो दैट इज, अब ये देखो ये 31 आया कि नहीं, अब 31 से 62 के दे लो, तो 62 तो 0 जहां आ जाए क्या वही एचसीएफ हुआ। सब में यही मेथड इस्तेमाल करना, समझ में आई बात की नहीं? भाई दो चीजों को आपस में डिवाइड करो, जो यहाँ आ जाए 0 के आने पे उसे क्या कहेंगे, एचसीएफ। सबसे सिंपल चीज है, समझ में आ गई बात। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक छोटा सा एचसीएफ देते हैं, उसको करके दिखाओ। छोटा सा ही होना चाहिए सर, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा थोड़ा सा चलो सर, किसी का भी कर सकते डिवाइड, हाँ? मतलब छोटे जो एक बार बता देगा फिर दोबारा उसको चांस नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी ने बोल दिया ये है, फिर ये है नहीं बोलेगा, फिर एक बार बोल के चुप नहीं हो सर, जाए। मैं बोल रहा हूं किसी का भी डिवाइड कर सकते हैं। नहीं, ऐसा केस नहीं होना चाहिए जैसे सृजन ने 5 ऑप्शन दे दिए कि ये नहीं अच्छा तो ये होगा, तो ये होगा, ऐसे नहीं। एक बार बोल दिए फिर उस क्वेश्चन में आपका बारी खत्म हो गई। तो दिख नहीं रहा। हाँ, देखो ना उतार उधर, हुआ है क्या? बात मत करो, सर हेल्प ले रहे हैं हेल्प नहीं लो। सर। रजत ने बताया सर 36 थोड़ी है। बोलो। 26 बोलो। 36 आया, उसी मेथड से करो, इससे इसमें डिवाइड सर करो। 36 आपको हाँ, कुछ सर, आगे डिवाइड नहीं करना तो पड़ेगा। मेरा 36 आ गया। ठीक है। और अभी आगे हाँ। से पहले तो The LCM of two number. Now, the LCM of two number is 14 times. Number is 14 times of their HCF. Of their HCF. यानी HCF का 14 गुना उसका LCM है. The sum of HCF and LCM is 600. LCM plus HCF is 600. ये भी बता रहा है. तो one number 280 है. One number is 280. Find other number. 320 सर 320 320 That is यार देखिए सर सामने माइनस करना है। 320 नहीं होगा ऐसे कोई। अरे बस अरे बस अब तक डिस्कस मत करिए, हमें मालूम है, दो लोगों ने बोल दिया 320 320, हमें मालूम है। सही है। अब आपस में डिस्कस नहीं करो, अब उनका चांस चला गया ना। सर हो गया। सर 80 है क्या? 80 अब जरा चेक करो, सर इजी था सर। बहुत आसान है। एलसीएम क्या है? 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। तो सर x + 14 है। एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या हुआ बोलो? 600 दैट इज 600, तो इसे 14 एचसीएफ लिख लोगे और प्लस एचसीएफ
क्या ये 600 है? तो 15 आ जाएगा 15 HCF क्या हुआ? सर 600 आ गया 600 तो HCF क्या हुआ? सर 40 और आया 40 40 आ गया। तो अब देखो LCM into HCF क्या होता है? तो 560 ले लीजिए उससे पहले A into B LCM को लिखो कितना? 560 ऐसा लिखा है क्या? तो 560 आ ठीक जाएगा है। माइनस कर जब ये 40 हुआ तो ये कितना हुआ? 560 560 तभी तो 600 है। यस सर ये 40 है तो इसे कितना होना चाहिए? 560 ये ब्रांड है और into 40 और एक नंबर 600 है। एक नंबर कितना? 280। प्रांजल लीली बात मत करो। बात मत करिए। 560 into 40 by 280 तो क्या आ गया बताओ? 80 आ गया? समझ आ गई बात? अब देखिए सिर्फ आंसर बताना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ये बताना है सही बात which divides। प्रवीण को आता है। कोई बात नहीं, अपना देखिए। which divides 445 572 and 699 leaving 456। जब इतना बच रहा है कह रहे हैं कि इतना छोड़े तो इतना सब्ट्रैक्ट करके और फिर उसका HCF निकाल दो। या जो ग्रेटेस्ट नंबर है तो ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होता है? HCF। जब स्मॉलेस्ट पूछे तो HCF। समझ में आई? आसान चीज बनाई। तो जो कह रहा है इतना रिमाइंडर बचेगा उतना माइनस करके HCF सर 21 ठीक है। अब आपका चांस गया। सर डबल डिजिट है क्या? कैसा मार लेगा सर 22 है सर 18 तब एक बार हो गया ना बस। अगले सवाल सब्ट्रैक्ट करके HCF निकाल दो। आसान चीज। 699 है वो। हाँ तो वो लीविंग 456 पूरा रिमाइंडर में बचेगा ये भी निकालना था आ जाएगा 63 आया तो फॉर्मूला ओके ना डर तो नहीं लग रहा ना सीए? डर तो नहीं लग रहा? बहुत याद उधार को कितने पॉइंट मिले? फाइंड न्यूमरेटर ऑफ 0.3178 बार। सब बात सुन के हाँ उधर बैठो। सब बात सुन के 178 पे है 178 पर है। न्यूमरेटर ऊपर वाला हाँ सब बाहर लेंगे से मतलब 8 के और वापस यही कंटिन्यू होगा। आपको इतना मालूम नहीं है 178 पे बार है। सर 3178 178 बार बार आए। अच्छा हाँ वही पूछ सर यही तो लिमिट 3178 अब न बोलिएगा और रो को बोलेंगे। एक बार हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये कैसे करते भूल गया ना आने में सर कर इंट भी मत दो अपना हो गया उसके बाद सर 3178.178 बार नहीं 0.14 तो आप ही करवा दीजिए भूल गया क्या सर बता
करने दो भी। हाँ 198 डिनोमिनेटर बताने वही बताना न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर बताना है। किसी का हो रहा है कि मैं बताऊँ? हो रहा है? 635 बस कॉपी लिए बैठे हो ना। कॉपी है सर। सर यही वाले दो से देखो x कितना है 0.3178 बार है। बोलो 1000 x कितना हुआ क्या? अब मतलब 3178। या तो आप पूरी तरीके से ये भी कर सकते हो कि डेसिमल उधर ले लो, लेकिन अगर 3 डिजिट पे करेंगे तो क्या होगा 317 पे यहाँ पे आएगा और फिर 178 चलता रहेगा। बोलो सही है? अच्छा फिर x क्या हुआ? डेसिमल की जगह डेसिमल लगाओ, क्या 3178 लिखे और फिर चलता रहेगा, है ना? अब सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या ये 999x हुआ और यहाँ क्या हुआ 5 क्या 317.5। तो बताओ x क्या हुआ 317.5 बाई 999। तो बोलो x क्या हुआ? क्या 3175 बाई 9990 हुआ? बोलो अगर ऊपर नीचे 5 से कट दे तो क्या हमारा आंसर आ जाए? क्या ये 6 देखो 6 6 5 30 तो 5 से कर रहे हैं 5 6 या 30 और फिर ये 3 आया और फिर 5 से यहाँ करो तो 5 1 या 5 5 9 या 45 फिर 5 9 या 45 तो ये आ गया क्या? क्या यही रजत ने बताया? नाउ ओके फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ prime factors of 7 into 11 into 13 plus 13। तो 7 11 और 13 ठीक है। अब नहीं बोला था ये बोला एक बार आंसर हो गया, आपने बोला। मैं पूछा 7 11 13 उसके बाद हाँ क्या ठीक है, जो भी है अब ना बोलिएगा। सर 1011 1011 अब आगे ना बोलिएगा, अगले में बोलिएगा। सर 2390 अगले में बोलिएगा। तो तुम्हारे को मत हो रहा है हाँ बताएंगे। 13 into 101 आपने तो बता दिया, ऐसे मत करो ना, कैसे चलेगी क्लास? हाँ? कुछ नहीं, बस आप आंसर बताइए, बढ़ जाएंगे। नहीं अलग अलग होंगे। प्राइम फैक्टर्स बताओ, 2 हो या 3 हो, वो प्राइम फैक्टर हमें चाहिए कौन कौन से। सर 2 3 43 नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना। क्या बोला? सर 2 3 43 अगले क्वेश्चन। सर 2319 नहीं है? नहीं, सर 2 3 17 है क्या? आप बोल चुके हैं ना, अब अगले क्वेश्चन बोलिएगा। 2 बार मत बोलो। पहले क्या बोला था? पहला आंसर पहले सर तो 2330 तो पहले मैंने 7 13 बोला 2330 ठीक है सर। देखो, इसीलिए हमने आपसे पहले पूछ लिया कि पहले क्या बोला था। एक्चुअली आपने यही बोला था 2 3 13, तो इसीलिए मैं पहले आपके पास आया कि और कोई बोला। तो पॉइंट दे दीजिए, मैंने ये बोला। लेकिन फिर भी सब बोल गया। अमित ने बता दिया ना उसको, आपने बोला हमने तो कुछ नहीं बोला था। तो फिर आपका क्वेश्चन राइट आउट हो गया। नाउ फाइंड प्राइम फैक्टर्स सर ये कैसे वो बताया? ऑफ
नॉर्मल है, कॉमन ले लो, 13 कॉमन ले लो और उसका 7 इंटू 11 बात मत करो। 77 प्लस 1 क्या ये 13 इंटू 78 हुआ? क्या 13 इंटू 39 इंटू 2 हुआ? या 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2? तो क्या 2, 3, 13 इसके प्राइम वेक्टर्स हैं? अब अगला भी बताना, जल्दी कर लेना, अलजेब्रा पे बेस्ड है सवाल। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 इसके बता दो तो। सर 54 प्राइम वेक्टर पूछे तो कुछ और ही बता रहे हैं, अपोजिट नंबर बता रहे हैं। अरे सवाल तो पढ़ लेते। अभी तो बताया ना, ऐसे मत करो, 2 बार मत बताओ आंसर। छोटे बच्चे तो नहीं हो कि आपको बार बार बोल बताया जाए। अभी -1 लिख देंगे वहां पर, फिर कभी रिकवर नहीं होगा। आप नहीं लिखा है इसमें? है पीछे वहाँ पे आगे था निशा वहाँ पे लिखा हुआ। सर वो सर सबसे अच्छा हमें तो निशा लिखेंगे। अस्मित है चल सर क्या आंसर बताया? अब इन्होंने बताया 5 इंटू 1 0 0 9 बुक का ही सवाल है। नाउ फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो जब लार्जेस्ट नंबर बताए तो एचसीएफ निकालना। विच डिवाइड्स 70 and 125 leaving 5 and 8, leaving 5 and 8 respectively. क्या HCF? Greatest number, largest number. क्या 13? हो गया। कहाँ गया नाम? निशान आ गया। तो 2 रखे हैं। नहीं 2 नहीं, 13। कैसे इन्होंने किया? क्या 70 माइनस 5 कर दिया, that is 65, और 125 माइनस 8 कर दिया, तो बताओ कितना आया? मैंने भी ऐसे ही किया था। 117। और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? क्या 13 के? तो 13 हो गया। सर 1 to 5 में -8 क्यों किया? अरे वहाँ पे किया हुआ वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हटा दोगे, वरना वो बच रहा है रिमाइंडर, वो फालतू है ना जो बच रहा है, उसे हटा दो तब पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो मतलब 13 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या 5 नहीं देगा? और इसको करोगे तो 8 नहीं देगा? क्या देगा? अगला देखिए, नाउ मेरा आज तो लड्डू भी लेके जाता है। if HCF of 65 मतलब ये कहा गया 65, 117, it is equals to 65m minus 117, find m। यानी जो इसका HCF है वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है। सर 2 तो सर ये रटा हुआ है सर सर याद है प्री बोर्ड का पहला सही क्वेश्चन? क्वेश्चन हटा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है अच्छे से याद है। m की वैल्यू 2 है, ये लगभग लोगों को पता है क्योंकि HCF इसका 13 है और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 130 आ जाएगा। सर ऊपर ही था 130 में से 117 माइनस करोगे तो 13 आ ही जाएगा। ये 13 है कि नहीं? यस सर तो 13 कैसे आएगा? क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 130 माइनस 117 से 13 आएगा। ओके, बस थोड़े किसी और चैप्टर का दीजिए सर। 1 मिनट। नाउ इंग्लिश पढ़ा देते हैं। HCF of 81 to 37, it is equals to 81x plus 237y. Find x and y.
ये सॉल्व करिए, मैं भी बताऊंगा। नहीं हो रहा सर। हो जाएगा। वर्बली तो नहीं आए। सर 5 और 7 रुक जाइएगा। सर 2 एंड 1 इसमें छोटे तो होंगे ही नहीं भाई नंबर। फ्रैक्शन में जाएंगे ना सर? नहीं जाएंगे? होल नंबर इंटीजर में लो। सर 3 और सर इतना बात HCF है नहीं सर, इंटीजर में भी आ जाएगा। इंटीजर में निगेटिव इंटीजर भी आता है। सर 3 और -1 सर आप बता चुके हैं, 2 बार नहीं, एक बार। सर वो हो जाएगा सर x इक्वल्स टू 3 और वो y इज इक्वल्स टू -1 नहीं होगा? बस अब शांत रहो। चलो सर रुक जाइए सर, अभी थोड़ा टाइम सर 2 मिनट अभी कर टाइम तो रहे नहीं हो तो 2 कर लेंगे सर। सर x से 4 और y -1। ये प्रांजल का कहना सही है कि x इज इक्वल्स टू -30, तो y क्या बताया? -4 y दोनों ही इनके ठीक है। सो लेट अस चेक कि प्रांजल ने कैसे बताया होगा। सो ये 3 है, ये समझ में आया। 81 को क्या लिखोगे? ये तो वही आ गया सर, और ये संपत का आ गया। 237 को क्या लिखोगे? 3 से करो, बोलो 3 into 29 79। अब जरा देखिए कि 3 into 79 हो गया, तो 3 आ गया HCF। अब अगर 3 HCF है तो इस तरीके से करने का कोई मतलब नहीं है। लिखो 237 इज इक्वल टू क्या? 81 into 3 बोलो, और प्लस 0 पूरा पूरा चला गया कि नहीं नहीं? सर पूरा नहीं गया तो 8 3 24 तो 8 सर इंटू 2 प्लस 75 आएगा तो ये कितना हुआ? सर इंटू 2 प्लस 75। सर कैसे x -38 ऐसे? अब 81 से मैं डिवाइड करूं तो 237 में करूं तो कितना आएगा? 75 बचेगा सर, 2 से जाएगा 162, सर 75 बचेगा। तो 75 आ जाएगा। यस सर। चलो 81 into 2 और 75 इन दोनों को लो। 1 मिनट रुकिए। सर ये समझ नहीं आ रही सर 6 इंटू 12 प्लस 3 HCF निकालना है। HCF इन दोनों का HCF निकालोगे कि नहीं? यस सर। तो अब इन दोनों को पकड़ के फिर से HCF निकालोगे, तो इन दोनों को पकड़ोगे तो बताओ 75 को क्या लिखोगे? सर 6 इंटू 12 प्लस 3 प्लस 3। अब इन दोनों को पकड़िए, सर 6 इंटू 3 6 इंटू 2 6 को क्या लिख सकते 3 हैं? इंटू 2 3 into 2 plus 0। तो इस लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है क्या वो HCF है? यस सर 3 आ अब जाएगा। इस पीछे वाले को पकड़ो 3 और 3 को एक्सप्रेस करो। इस स्टेप को ना पकड़ो इसको, तो 3 को क्या लिखोगे? क्या 75 minus 6 into 12? क्या 75 मेरा अभी 75 एक नंबर है कि 12? इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो अब और एक पीछे स्टेप चलो। अब इस 6 को क्या लिखोगे बताओ? 3 HCF है। HCF क्या है बताओ? तो HCF को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? जरा देखिए, ये लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड है। HCF तो 3 है ना, तो 3 को कैसे एक्सप्रेस करोगे? इनके टर्म्स में कर दिया, और इसमें से सबको हटा दो और लास्टली यहाँ पहुंच जाओ। कैसे मैंने हटाया? अब एक स्टेप वापस जाओ। क्या 6 पे गए? सबसे पहले तो 6 को ही हटाओ। 6 कैसे हटाओगे? 6 को क्या लिखोगे? 75 माइनस, जरा यहाँ देखो 6 लिखो, 81 माइनस 75 लिखोगे। यस सर। अच्छा ये वाला इंजन चेक करो। कॉम्बिनेशन ये बहुत हार्ड था। समझ में आई बात कि नहीं? तो मैंने 3 HCF को एक्सप्रेस किया, फिर 6 समझ नहीं आ हटाया। रहा सर क्या है? अरे अभी तो समझ में आ जाएगा। एक और सवाल बताऊंगा। बहुत हार्ड है। तो हार्ड नहीं है। HCF को मैंने कैसे एक्सप्रेस किया? क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में किया? 75 माइनस 12 into 6। अच्छा समझ गया सर, समझ गया। HCF को यानी 3 को मैंने ये लिखा कि नहीं लिखा? Yes, sir, हाँ। फिर एक स्टेप पीछे चलो, अब 6 को हटा दो। Yes, sir। फिर एक स्टेप पीछे चलो, फिर किसको हटाओ? 12, 75 को हटा दो, वहीं आपका आंसर है। तो समझ में आया? अब ये क्या लिख दे बताइए? दैट इज इक्वल्स टू 75 माइनस, कभी भी सब्ट्रैक्ट ना करना, 81 को जिंदा रखना, क्योंकि 81 आपका एक नंबर हुआ करता था, तभी तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा कि नहीं? यस सर।
तो इसलिए इसको लिखो 81 इंटू 12, ये आ गया। और अब क्या लिखोगे, क्या प्लस 75 इंटू 12, बोलो। 81 into 12 इसलिए 81 को ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना है आपको, 81 को सरवाइव रखना है, वो आपका एक नंबर है, उसे जिंदा रखोगे तभी तो वहां पहुंचोगे कि दैट इज 3 इज इक्वल टू 81x प्लस 237y। तो 81 अगर खो दोगे तो फिर कहां से पाओगे, तो इसलिए खोना नहीं है। अच्छा बताओ, ये भी 75, ये 75 इंटू 12, तो क्या हुआ, क्या 75 इंटू 13 हुआ? जरा चेक करो, कॉमन ले रहा हूँ, 75 इन दोनों में कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस 12 हुआ और बचा क्या बताओ, 12। ये बात सही है। तो अब क्या मैं 75 हटा दूं, ये मेरे किसी काम का नहीं है, बोलिए। माइनस 81 इंटू 12, तो 75 कैसे हटाया जा सकता है, बोलो। सर 237 माइनस 81 इंटू 2 और माइनस 81 इंटू 12 हटा दिया। 75 हटाया कि नहीं? इंटू 13 हमने किया कि नहीं बाद में, इंटू 13 और माइनस 81 इंटू 12, ये चीज कर दी। अब जरा देखिए, तो इसमें ना इसे खोना है, ना इसे खोना है, ना इसे खोना है, ये तो हमारे नंबर है ना। तो अब मैं क्या लिखूं, क्या 237 इंटू 13 लिख दूं और माइनस क्या लिखूं, 81 इंटू 26 और माइनस 81 इंटू 12, बोलो। 81 में नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ, छेड़ रहा हूँ, बाकी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये 81 के साथ 26 भी है और 12 भी है, तो मैं इसे क्या लिखूं, और माइनस 81 कॉमन लिया तो क्या 26 प्लस 12 हुआ, उधर तो माइनस है भाई माइनस दोनों में कॉमन ले लिया। तो अब ये क्या हुआ, क्या माइनस ये कितना है बताओ, 38 इंटू 81, तो दिख नहीं रहा था। देखो माइनस 38 इंटू 81, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ ना, 81x, x की वैल्यू क्या प्रांजल ने ठीक बताई थी, हाँ सर, माइनस 38, और आगे बढ़ो प्लस 13 इंटू 237, बोलो। तो x कितना हुआ जरा देखो, क्या 81x और प्लस 237y, बताइए। तो x की वैल्यू कितनी हुई, माइनस 38, y कितना हुआ, प्लस सर ये स्टेप समझ नहीं आया, y कितना हुआ बोलो, सर स्टेप समझ नहीं आया, सेकंड लास्ट में बोलो। सेकंड लास्ट में माइनस 38 81 लिख दिया, वहां पर पहले 81 लिखा था ना, तो मैं 81 वाली टर्म पहले ना लिखूं, यस सर। तो वो x और y कैसा आ गया? x और y बस मैंने कंपेयर कर लिया। अब यहाँ x को क्या लिखोगे, क्या माइनस 38 नहीं लिखोगे, यस सर। कंपेयर तो करोगे कि नहीं। और y क्या हुआ जरा कंपेयर तो करो, समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब सर हाँ उसका देखने दीजिए। सर ये सब प्रांजल ने मन नहीं किया सर। मन में किया होगा लेकिन हम तो नहीं कर सकते। सर नंबर तो दो सर, उसका विकास हमसे ज्यादा तेज है सर। विकास, अभी आप सोचो ये प्रांजल पैसे उड़ा रहे हैं, हाँ, सर। और अभी उनके ऊपर अति मानव आ गया उसके वजह से उड़ा रहा है, ये ह्यूमन है। तो वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में कि देखो हमें ह्यूमन करके चिढ़ाया जा रहा है, ये हालत हो गई है। तो जब अति मानव आ जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा, आ चुके हैं, उनका प्रादुर्भाव हो चुका है। अभी तक हम ये कह रहे थे कि ये जो लोग हैं कंदराओं में रहते थे, अब हम कहाँ रहते हैं, क्या कंक्रीट के जंगलों में। ये हम लोगों को बोलेंगे तुम कंक्रीट के जंगलों में रहते हो, हम तो स्पेस में घूम रहे हैं। नीचे शॉर्ट्स में सर पॉइंट तो दो। हाँ शॉर्ट में चले गए ये। अब आगे देखिए कि पॉलिनॉमियल का ये सर प्रांजल बोल रहे उसके पॉइंट बढ़ा दो। हाँ सर, नहीं ऐसे नंबर नहीं बढ़ेंगे। सर ये फालतू बकरा है। हाँ। तू इधर कह रहा था। Now एक मिनट बता। you can find beta r zeros of x square minus 4 root 3x or plus 3, then find ऐसा बेटा alpha plus beta minus alpha. अच्छा सर Sum of easy है। zeros minus product of zeros, बहुत आसान सी सर चीज़ है। आप बताइए सर सर इसमें हटिए। जो एक बार बोल देगा फिर दूसरा बोलने का अधिकार खो देगा। सर 4√3 माइनस 3 माइनस सर 4√3 माइनस 3। यस सर। 4√3 -3 ईशान
धीरे बोल लेता। हाँ ये सॉरी चलो मैं यहाँ पे कॉपी करने लगा जैसे हाँ मेरा आइडिया है। If 1 0 of a square plus 9 x square plus 13x plus 6a is reciprocal of other. ठीक है। Find a माइनस minus, 5 तो वहाँ पे लाइट आ रही है अब मत बोलिए। तो इधर उधर शब्द इधर सर थोड़ा इधर आ जाओ इधर। इधर को आते हैं। हाँ लाइट आ इधर बैठिए, मैं हटा देता हूँ आराम से। अच्छा नाम ले लिया। अब ठीक है अल्फा प्लस 1/अल्फा। मन में करो जो करना है। -3 सही है क्या सर? नहीं अब गाना नहीं बोलना। इसमें आशावादी पे चला गया। देखो सर अभी दरवाजे को मत आने वाला है मेरा। अच्छा ठीक है। अब आ गया वो नंबर ले लिया। सर बस हो गया सर। सर बता दो। सर वो 22 आ गया। आपसे पहले भी बता दिए। देखो इसका आंसर भी समझ लो। यानी कहा गया है इस रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है? 1/अल्फा। और इन दोनों का सम जरा यहाँ से देखो क्या है। अच्छा मैं कम कर दूंगा 13 है। मल्टीप्लिकेशन करना। बोलो ये कैसे? भाई सर इसकी जरूरत ही नहीं sum of है सर। zeros क्या होता है? सर हाँ सर। माइनस सर मल्टीप्लाई सर मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रोडक्ट कर लो चलो। अल्फा इंटू 1/अल्फा ये कितना है? C/A। 6a बाई a स्क्वायर प्लस 9। सर 1 आ जाएगा। c बाई ए होता है कि नहीं? तो 1 क्या है? मैंने -3 कर 6a दिया। बाई a स्क्वायर प्लस 9। तो a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 है। देखो एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, पहले इसे उधर ले गए, इधर ये बचा, उसको भी मैं उधर ले गया। बोलो समझ आई बात की नहीं? तो इससे क्या फैक्टर बना? क्या a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0? या मैं इसे क्या लिखूं? a स्क्वायर ये 9 है तो क्या -3a माइनस 3a लिखूं? बोलो तो क्या इसे a माइनस 3 और माइनस 3 लिख दूं? तो आंसर क्या आया? 3। a माइनस 3। तो a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ये कुणाल ने किया है। तो ना सर कुणाल के पास एक ट्रिक है, उससे वो सब सवाल कर लेता है। सर सीजन डर रहा है सर। ठीक है ना। बस होने ही बात है। Sum of zeros next. If sum of zeros of ay square plus 2y minus 3k is equal to twice its product, is equal to twice their product, twice of product of zeros, of zeros, find k. कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इज 2 टाइम्स अल्फा बीटा, ऐसा बोल रहा है। सम ऑफ जीरोस इज 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बाकी सम ऑफ जीरोस भी है, प्रोडक्ट भी है। आपको सिर्फ के बताना है। सर 1/3 सर 1/4 नहीं 3 सॉरी। So sum of zeros -1/3 हो गया ना 1/3, बोल दिए नंबर पा सर गए। एक बार बता सर देखो कुणाल जरा, ने भी 1/3 फिर से साथ में देखो। बोला था। सम ऑफ जीरोस क्या है बताओ यहाँ पे? एक मिनट, क्या ये बस? और अल्फा बीटा कितना है बताओ? सर माइनस यहाँ से देखो, 3/3 माइनस 3 के और यहाँ माइनस लगा दें क्या? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? क्या माइनस बी बाई है? जरा चेक करो। तो क्या दिस इज इक्वल्स टू, क्या अल्फा बीटा इज 2 टाइम्स अल्फा बीटा? चेक करिए। तो क्या मैं -2/k को क्या लिखूं? क्या 2 टाइम्स -3? तो यहाँ कट से गया क्या 2 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस कटा, तो 1/k इज इक्वल्स टू 3 आ गया।
k is equal to 1/3 डायरेक्ट यानी इधर k ले लो, इधर 3, तो k कितना आया? 1/3 लेकिन इतनी जल्दी इन्होंने कैसे कर दिया? पूरा माइंड में चल जाएगा। Now, सर मैं तो कहता आज की क्लास लेटर करते हैं। अच्छा एक मिनट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, खुद जीत गए तो खेल खत्म। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b ऑफ पॉलिनोमियल। मैं पास ही नहीं था। नाउ फाइंड a एंड b मेरी लकड़ी की थी तो if these are सर बुक हटा दो थोड़ी। zeros of a x square plus ax plus b। सर देखिए सर जो जीरो वाला ए है और जो इक्वेशन में ए है दोनों को सेम मानेंगे क्या? नहीं हाँ। ना, सेम मानेंगे। हाँ भाई, वो उसी में से तो उन्हीं की तो वैल्यू निकालनी है। अच्छा। सर दोनों जीरो है ए और बी। सर गलत हो गया। अब आगे नहीं बोलिएगा, सर 1 1 है क्या? आगे मत बोलिएगा। हो गया। सर एक आ गया मेरा। सर 0 और 1 है क्या? बस हम लोग को बोलना। सर 0 और -1। बस बस हो गया। लोग जो है ना, अरे सर ठीक है। 2 बार मत बोलो, एक बार हो गया बस हो गया। ऐसे ही कुछ नहीं था। कंगाली आ गई यार। सर एक तो बने ना। आए तो रात ऑफिस की वाली। विद्वानों की सभा में चुप रहना भी अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना है। कालिदास ने विद्वोत्तमा के सामने उठ कहा था, निकाल दिया गया। सर इसकी नंबर में वैल्यू आ रही है। हाँ वैल्यू है, न्यूमरल वैल्यूज हैं। सर ये देखिए सर तो दिमाग सर वहाँ देख पर लेंगे। -1 -2 और 1 आ रहा है क्या? इधर तो बुलाए कि जो सर ये देखिए सर ऐसे ही होगा ना। सर -1 सर देख लीजिए मैं आंसर बता देगा बस -2 और 1 में। आए लेकिन अब 2 बार में नहीं होगा ना। आंसर सही बताया, मैं बताऊं। इन्होंने ए की वैल्यू 1 निकाली, बी -2। वो कैसे बताया वो देखो। सही है सर। हाँ, तो सब प्लस करना तो चाहिए ना। आपको दूसरी बार बताया तो ना। माइनस तो कैंसिल होना चाहिए। देखो x स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, माइनस हटा देंगे, लेकिन आगे से ध्यान रखिए, अगर आप बोलेंगे 2 बार तो समझ आया ना, ये चेतावनी है ना। सी क्या कहा गया है? फाइंड ए बी। ये इसके जीरोस हैं, तो अगर ये इसके जीरोस हैं तो a प्लस बी क्या है? जरा यहाँ तो देखो। सर ए आ माइनस जाएगा ए। -1। अच्छा, और ए बी क्या है? सर बी आ जाएगा क्योंकि सर A1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, सर नीचे से देख लीजिए पहले। ठीक है, A1 आ गया और 1 इसमें अब डाल दो, तो सर B -2 आ जाएगा। A की वैल्यू 1 डालो, 1 ठीक है प्लस मैंने बी लेकिन मैंने इक्वल पहले टू माइनस की तरह ये -1। ले गया था। समझ आई बात? तो A1 ये बात समझ आई? सम ऑफ जीरो इज -b बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज मैंने B बाई A कर दिया था, इससे पहले गलत आया था। नाउ if alpha beta are zeros of x square minus x minus a, ठीक है, and alpha minus beta is equals to 9, find k। सुबह सर सम अल्फा की 5 है और अल्फा की 5 है और अल्फा बीटा से हमें क्या लेना देना? ये तो के पूछ रहे थे, के बता देते। हाँ सर। बोलो ये हमने कहा अमेरिका कब आजाद हुआ? बोले फ्रांस तो इतने में इंडिया इतने में आजाद हुआ, तो श्रीलंका कब हुआ था ये नहीं पता। ऐसे नहीं देना है, घुमाना नहीं क्वेश्चन, जो पूछा है उत्तर बताओ। नेक्स्ट
If P and Q बात ना करें are zeros of 2x square minus 7k, ठीक है, तो इसके बीच में ट्रिक्स मत मांगे. फाइंड P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. कोई क्वेश्चन कराना हो तो हम कर भी सकते हैं, जैसे समझ में ना आए बोलो सही कर दो तुम कर. सर 7 बस हो गया चांस. सर 37 आंसर नहीं बोलने लगे आपको. सर 37/4. अरे मेरा भी हो गया. अब देखो अल्फा प्लस बीटा 1/4 + 9 इज माइनस ऑफ माइनस 1/1 और यहाँ ये समझ में आया. मैंने ऐसे ये मैंने देखो नहीं किया. और अल्फा माइनस बीटा क्या है, ये समझ में आया. अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया तो बताओ बीटा कट गया तो अल्फा क्या आया. चल ये कौन सा करा दो? ये पुराना दोनों है. करा देते हैं. अच्छा अल्फा 5 है तो बीटा कितना आया, यहाँ से देखो ये 5 है, सो 5 प्लस बीटा क्या ये 1 है, तो बीटा कितना आया -4. सर बीटा की निकालने की जरूरत ही नहीं होगा, आप x की जगह अल्फा की वैल्यू रख. हाँ सर सही बोल रहा है. क्या सर अल्फा की वैल्यू निकाली तो x की जगह अल्फा की वैल्यू रख देंगे. सही तो बोल रहा है बस. x की जगह अल्फा रख दो और बस जब हमारा एक जो जीरोस हैं उनको पुट करने से क्या जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाता है. तो अब ये 5 इसमें रख दें तो जीरो हो जाएगा. px क्या है, क्या x स्क्वायर माइनस x माइनस के, और मैं अगर अल्फा की वैल्यू इसमें डाल दूं तो 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस के क्या ये जीरो हो जाएगा. तो क्या 25 माइनस 5 माइनस के जीरो हो जाएगा. तो क्या 20 माइनस के जीरो हो जाएगा. के कितना हो जाएगा. 20. जरा अगला सवाल देखें. p q इसके जीरोस हैं, तो ये आ जाएगा. ये आ जाएगा. इजी है. p प्लस q निकाल लो, p q निकाल लो. p प्लस q कितना है, सर p + q 7/2 और p q बस सॉल्व करके देख लेंगे इससे अच्छा. p q 3/2. तो बताओ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या है. क्या p प्लस q का होल स्क्वायर, क्या ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq है. अब p प्लस q का होल स्क्वायर क्या 49/4 है, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हमें पता करना है. और क्या इसे मैं 3/2 लिख दूं. अगर मैं 49/4 में ये चीज जो है 6/2 3 माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या यही p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आ जाए. क्या ये 49 माइनस 4 p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है जो कि 37/4 है, और यही अमित ने आंसर दिया है. नहीं सर ईशान. अच्छा इस सर अमित ने दिया था. अमित ने पीछे वाला दिया. तूने नहीं दिया. नाउ तेरे कौन 20 वाला. शाम के रहे वो मार्क्स नहीं बढ़ा है. अरे बड़ा है बड़ा. अंदर बोल रहा कोई मार्क्स है. फाइंड के सवाल एक जैसे ही है, एक बेसिक्स पे है, इसलिए ट्राई करें. इफ -1 इज 0 ऑफ सर देख नहीं रहा था. मेरे को लेट दिखता है इसलिए पीछे रहा था मैं. चलो यदि -1 इसका 0 है तो क्या पता करो. सर -2. चलो अमित ने बता दिया. नहीं यार काफी नहीं खाया. ठीक है, तो px रख दोगे -1 p -1 0 करके के निकाल दो. यही अभी किया ना. जब 0 पता है तो वो 0 से फिट कर दो. फिट करके 0 नहीं पुट कर दोगे. 0 मालूम है ना इसका -1 है, -1 नहीं डाल दोगे x एक्सिस से, और जैसे 0 फिट करोगे के नहीं आ जाएगा. ओके नाउ if zeros of polynomials are double in its value of zeros of this, if zeros of x square plus px plus q is double of zeros of 2x square minus 5x
प्लस -3 इसके जीरोस के डबल हैं. जीरो ऑफ दिस इज डबल ऑफ दिस. फाइंड P and Q. फाइंड PQ. ये भी मैं बता दूंगा, आप लोग करो पहले. सर 10 और 6 सर क्या निकालना है इसके जीरो P and Q बताओ. सर 1 और 6 -1 और 6 तो मतलब माइनस छूट गया सर गलती से. हाँ सर तो -2 कर दो. सर -1 और सिक्स नहीं और है -1 आ रहा हाँ? है 6 और -1 आ रहा है. ठीक. नहीं है सर ये यही तो है. सर यही आ रहा है. सर 10 और सर 6 और -7. सर नहीं, सर ऐसे नहीं होगा क्या? बस ठीक. सर ऐसे नहीं होगा. अभी बता, यही बताएं. 7 और 3 6 और -1 शांत तेरा क्या है? 6 और 7. मेरा तो -1/2 और 3 आया था जीरो. अब कुछ लोग बचे हैं, वो करके दिखा दें, नंबर पा जाए. बहुत सारे लोग आउट हो गए. -2 और 6 अरे -1/2 अरे यार पागल है करो. -1 और 6 होना चाहिए मेरे पास. मैं तो यही आ रहा है. जीरो फाइंड करके डबल करना. वो तो -1 फिर 1 पे चल. मैं सर -1 3 और -1/2. नहीं, अरे वो तूने जीरो बता दिया था. तो -1/4 तो नहीं चला गया ऐसे. अरे 5 6 और -1 6 सर 6 और मैंने ऐसे किया नहीं, मैं जीरो निकाल लिया. -1 सर 6 और -1 सर 6 और 7 नहीं होगा. 6 और अभी -1 देखो सबको बोलने दो. अब हो गया ना आप लोग मेरा तो का. minus आप भी one बोल six आ चुके रहा हैं. अब दोबारा मत बोलो. जस्ट डोंट. -3 नहीं, सर करवा दीजिए सर. मैं वैसे -1 और 6 करवा दीजिए. नाउ आंसर क्या है सर? अब देखो इसका आंसर बताएंगे. सम ऑफ जीरोस इसका क्या है बताओ. सम ऑफ जीरोस क्या ये P तो सर सम ऑफ जीरो तो बोल रहे हैं सर जीरो डबल है. -3/1 है. बोलो सम ऑफ जीरोस ये है. सर इसमें जीरो डबल लिखा है ना. कोई बात नहीं. सो अब ये देखो ये सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जरा इसमें देखो. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल्स टू क्या क्यू हो गया. ये इस इक्वेशन का इसका जरा देखो कि -6 अगर मैं इसको अल्फा बीटा ले रहा हूँ, क्या यही अल्फा बीटा है. इसके जीरोस अल्फा बीटा है. तो अब ये कह रहा है जीरोस इसके क्या 2 अल्फा 2 बीटा है. इसके जीरोस इसके अगर मैं अल्फा बीटा ले लूँ तो इसके क्या 2 अल्फा 2 बीटा है. बोलो इतनी बात समझ आई. और हमें P और Q पूछा गया है तो मैं यहाँ से अल्फा बीटा पहले निकालूँ. ये सर वही निकाला. अब वो अब जरा देखो सर को 3 और 1/2 कि आएगा. अल्फा प्लस बीटा क्या है. -1/2 आ रहा है. अल्फा प्लस बीटा क्या 5/2 है. और बताओ अल्फा बीटा कितना है. क्या -3/2. बताइए. सर 3 और -1/2 आ जाएगा. आप चेक करो. यहाँ तक बात समझ में आ गई. क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा क्या है C/A और अल्फा प्लस बीटा -B/A हुआ. ओके नाउ अब जरा देखें. इतनी बात हो गई. सो अब यहाँ -P को क्या लिखा जाए. 2 अल्फा 2 बीटा और इसे मैंने क्या लिखा अल्फा बीटा इस वाली इक्वेशन के लिए. सो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या है बताओ. क्या -P है. सम ऑफ जीरोस ये वाली लाइन लिखी है, चेक करो. ठीक है. और यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिख लूँ तो क्या इसे -P लिखा जाए. क्या किसी को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है. सर सर तो वो क्या है. 5/2 तो P क्या आ गया. मैं जो सीजन ने निकाला था वो सही था. बताओ. ये P हाँ सही था. ये PQ कहाँ से आ P गया? इन्होंने सही निकाला. अच्छा मैंने मेरे को लगा था जीरो से निकालना. अब Q पे आ जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. मैंने भी तो सर -3 -3 बोला था और इन्होंने -5 बोला. -3 नहीं बोला. P और Q है तो P और Q के क्रम नहीं बोलना. अब जैसे उन्होंने कहा कि मैंने भी -6 -5 बोला था, वो क्लेम कर रहे हैं
कि मेरे -6 का क्या हुआ। तो अब उनका देखो कि मतलब भाई हमें सबका वोट चाहिए ना। जरा देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आशावादी बोलते हैं 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। अब जरा देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या क्यू है। तो अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूं तो अल्फा बीटा क्या क्यू है। 2 कॉमन आएगा ना भाई ये 2 इंटू 2 है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्ट में होते हैं तो कॉमन नहीं आता। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट होता तो उसमें कॉमन क्या मल्टीप्लाई होता नहीं। तो मैंने 4 बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई जो है वो निकल आया। अब अल्फा बीटा क्या है -3/2 -3/2। तो क्या अस्मित भी अपनी जगह सही थे। बोलो दोनों अगर मिल जाते तो 1 और 11 हो सकते थे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो दैट इज 2 अल्फा 2 बीटा। अब जरा देखिए सच बोल ही दिया था कौन आसमान क्या क्या बोलते हैं यार, इसका मतलब क्या होता है। बात ना करो, डोंट म्यूचुअली चैट। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस तो दिख नहीं रहा 27 सर, हमें लेट दिखता है। मैं बोल रहा हूँ ना, प्लस 3k स्क्वायर आर इक्वल। यदि इसके जो सम ऑफ जीरोस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो इक्वल है तो के बताओ। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो के बताइए आप। सर 27 तो -9 सर 3 सर 9 एक बार आप बोल चुके हैं क्या पहले भी। सर पहले बोल चुके हैं, बोल दिया सर सर बोल दिया डबल बोल रहा है ना। 3 सर वो बोल चुका पहले। तो माइनस किया ना। अच्छा सर 3 सीजन को भी कटना है यार, सर 3 हाँ? आती है की वैल्यू 2 बार मत बोलो। तो -9 तो ये भी 2-4 बार बोल रहे हैं। प्रवीण का तो नंबर ही नहीं। वो ह्यूमन ग्रुप में नहीं आ पा रहा। सर 6 तो बस करवाइएगा मतलब। हाँ ठीक है, सिंपल है। सम ऑफ जीरोस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के निकाल दो। बहुत आसान सी चीज पूछी जा रही है। सर 3 बाकी लोगों को करने दो। सर 30 सर चलो, तो अभी नहीं सर, होने वाला टाइम। आपने बताया नहीं अभी कुछ। सर -6 सर मैं भी बोल देता सर, मेरा सर के की वैल्यू बतानी है ना। तो के की आ जाएगी, ये होगा तो रात दिन स्क्वायर करने के बाद भी -6 सर 4 आ रही है क्या। चल अब देखो सर 3 है ना। एक मिनट, तो इसके भी कैंसिल कर। एक मिनट। अरे अब तो हो गया ना। सम ऑफ जीरोस क्या है बताओ। क्या माइनस 27/4 माइनस, तो एक और माइनस लगेगा तो सब प्लस प्लस हो हो जाएगा। और अल्फा बीटा क्या है, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर के 3k स्क्वायर बाय 4 बाय 4। क्या ये दोनों इक्वल है। यस सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अरे उसको equal कर देते हैं। 27/4 को क्या मैं 3k स्क्वायर बाय 4 लिखूं। यस तो सर 4 से 4 कटा तो क्या 9 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। यूनी क्या बोल तो रहे बोलो अस्मित सही थे। हाँ सर, हाँ बिल्कुल हाँ। हैं, ये सब भी देखना पड़ जाएगा। सर ये प्लस माइनस दोनों बोलना जरूरी है। नहीं, जो है आंसर वो दीजिए। बाकी का क्या है। अब देखिए, इफ zeros of x स्क्वायर इससे पहले सीधे प्लस बात ना करो 4x प्लस 2a आर अल्फा एंड 2 बाई अल्फा। फाइंड a का पता लगाओ।
1 So 1. सर हाँ सर सही है कुणाल किसने पहले बताया आपने ना? सर ये 2 नहीं होगा, अच्छा 2 है। बनाई क्या एक बार? सर नहीं सर सही है सर, सही इन है। दोनों का प्रोडक्ट करके नहीं, easy है। 2a है, तो दिस इनटू दिस यानी 2 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? क्या 2a नहीं है? यस सर तो a1 हो गया। If one of zeros is 7 times of others, ठीक है, so find k of others of polynomial क्या दिया है? 3x square minus 8x plus 2k plus 1, find k का पता लगाओ। एक सर जीरो 1/3 सर जी करवाइएगा मैच। हाँ ठीक है। So 3. दो लोग बोल चुके हैं निशान उठाना। सर 2/3 आया क्या? उसको टाइप कर दो, जो भी डाला। So वो cancel हो गए माइनस। Sir 3 इनके सर, सही है। कर दो। हाँ? माइनस प्लस 0 कर दो। सर उसको प्लस कर दीजिए वो माइनस वाले को। सर ये बेसिक मैथ्स वाला है सर ये राजा यही पर बता मैथ दें लगा। कि मालूम है? So बता दें। हाँ सर। 1 of 0 is 7 times another, तो क्या मैं अल्फा प्लस 7 अल्फा लिखूं और इसकी वैल्यू क्या लिख दूं? बोलो। That is 8/3। माइनस साइन बोलो। अच्छा लगता है। यहाँ तक समझ में आई कि नहीं? 8 अल्फा इज 8/3, तो अल्फा कितना आ गया? 1/3, तो अल्फा इंटू बीटा, क्या इसकी वैल्यू 2k प्लस 1/3 है? जस्ट चेक करो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही है। और अल्फा खुद क्या है? 1/3. तो 1/3 इंटू 7 इंटू 1/3, क्या ये 2k प्लस 1/3 हुआ, जिसमें से एक 3 जा चुका है? तो 7/3 क्या हुआ? 2k क्या 2k प्लस 1? सर यहाँ से तो कर ही लेंगे। तो 6k प्लस 3, ये 7 हो गया, तो 6k क्या हुआ? क्या 4? तो k क्या हुआ? 2/3। मैंने 1/3 If alpha beta are zeros of, अगर मान लीजिए अल्फा बीटा सर थोड़े हार्ड लेवल के हाँ, ठीक है, are zeros of x square minus 6x plus k and alpha square plus beta square 40 है, तो आपको k बताना है, फाइंड k। एक सवाल अभी करवा चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, Yes, sir, आ गया, sir, अल्फा समझ गया। स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा किया है? Yes, sir. वही फार्मूला लगाना आ जाएगा। -2. So 14. सर माइनस क्यों आएगा? आप कुणाल ने बोल दिया। अब जरा देखो, Sir 20 है ना? सर करवाने की जरूरत नहीं, इजी है। समझ में आ गया क्या? नहीं आया तो समझो। देखो समझिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है? यहाँ से क्या 6 है? बोलो। अल्फा बीटा क्या है? c/a करो। क्या k है? और बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है?
दैट इज इक्वल्स टू 40। तो ये बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? बहुत सिंपल सा इक्वेशन इन्होंने लगाया, प्लस 2 अल्फा बीटा। इसकी जगह क्या इन्होंने 6 का स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह 40 लिख दिया और इसकी जगह k लिख दिया। और ये किया है ना भाई, अल्फा बीटा की जगह k डाल दिया, इसकी जगह 40 डाल दिया। और क्या इन्होंने 36 माइनस 40 को -4 लिखा और k को -2 लिखा, और ऐसा इन्होंने मन ही मन में कर लिया। हाँ सर, हाँ यस। अगला देखो। Okay, now alpha beta. If alpha beta are zeros of बस चार्ट लेगा क्या? 3x square minus 4x minus 7, find a quadratic polynomial. Find polynomial with zeros 1 by alpha 1 by beta. यदि अल्फा बीटा इसके पॉलिनोमियल हो तो ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज ये हो। ठीक है सर, थर्ड आंसर क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल सर। सर 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है सर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 माइनस 7 प्लस 4x प्लस 3। सर 3x स्क्वायर माइनस 4x। ऐसा कुछ नहीं, बस हमने सुन लिया। अब आप 3 लोग बोल चुके हैं, बोलिएगा मत। नहीं, तो रेशनलाइज करके बोलना है। जो भी बोलोगे अगर सही होगा तो सही हम ले लेंगे, हर चीज की सुविधा है, हम मिला लेंगे आंसर, आप बस बोल दो। सर 7 तो x वो स्क्वायर, चीज़ है ना। सर मैंने नहीं बोला। हाँ, बोलो। 7x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x माइनस 3। सर 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। हाँ, 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9y। सर ये नहीं होगा 7x स्क्वायर माइनस, सर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3। अब देखो ये बार बार बोले -1 तो रहेगा ही, क्योंकि ये डिफॉल्ट है। चलो बता दे, सर होगा क्या आंसर? यही है। अब मैं दिखा देता हूँ, आंसर इनका सही है लेकिन ये बार बार बोलते हैं ऐसे। हाँ सर, वो माइनस उल्टा चलो, हो जाता है। अब अल्फा बीटा इसके जीरो है, इतनी बात समझ आई। तो क्या इसके लिए क्या करोगे? ये सर देखो, समझ आ गया सर ने। x स्क्वायर माइनस सम यहाँ ऑफ सही आ जीरोस गया। इनटू x प्लस 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। बोलो ये करोगे कि नहीं? बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है। तो क्या मैं इसे लिख दूं x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस बीटा एक ही बात है, और ये x है और ये 1 बाई अल्फा बीटा। अच्छा ये बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या रखा जाए, यहाँ से देख के बताओ, -4 यहाँ से देख के बताओ ना। -4/3 -4 बाई ऐसे मिसराइट क्यों करते हो बाकी लोग? 4/3 सर। अभी ये लोग पेपर देने जाएंगे कहेंगे सीजन ने बताया। कुछ सही करके आओगे और यहाँ गलत बता रहे हो। यहाँ बताओ -7/3 माइनस समन गलत जगह यूज कर ली सर। और 1 बाई अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या रखें? सर -7/3 सर 3/-7 कर अब दिया। ये देखो क्या 3 कट गया, यस सर। x स्क्वायर माइनस, तो ये प्लस 4/7 हो गया क्या? अच्छा अब प्लस और ये माइनस लगा देंगे। तो सही बोला था मैंने आंसर। 3/7। यदि मैं सर सही तो बोल रहे थे हम सर।
सर 7 सर आपने बताया था ना कि बाहर के लेते हैं रेशियो के लिए अगर नीचे डिनोमिनेटर के ले लीजिए आप। तो सर 7x² और प्लस आपकी साइन की एनोमली थी। अच्छा मैंने यहाँ पर आप निगेटिव लगा रहे थे क्योंकि साइन में सही नहीं था। समझ में आया? अस्मित आपके में भी साइन सर मैंने सही बोला था ना। भाई आपने सबसे लास्ट में सही बोला जब कई ट्रायल ले लिए। ओके नाउ एक और क्वेश्चन सीधा किया करो। देखो मैंने ट्रिक बता दी है। सर ये मैंने की पर दूसरी इसी जगह- ट्रिक से करो। पहले ये नहीं कि अल्फा बीटा निकालने लग जाए। अल्फा बीटा की जरूरत ही नहीं है। क्यों निकालते हैं अल्फा बीटा? सीधा उससे मेरे को एक ऐसे ही सवाल है। बात मत करो आपको अल्फा बीटा निकाल दी थी। ना अल्फा बीटा मत निकालेगा। वैसे ही सवाल दे रहा हूँ बिल्कुल। तो if alpha beta are zeros of x square minus 2x minus 8, then find polynomial with zeros 3 alpha 3 beta। करो। सर यही मेथड है। मेथड सामने। सर x² - 6x - 72 अरे यार ऐसे कर लेते हैं। सर पीछे ये तो बहुत आगे निकल गया। एक और करके दिखाएं कि समझ में आ गया। सर, आ गया, सर। बिल्कुल आसान सी चीज है। नाउ अब देखो इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ईच आर 10, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ईच आर 10, दोनों 10 हैं। ठीक है। ऑफ ax² minus 5x और प्लस c, फाइंड a and c। a प्लस अल्फा प्लस बीटा भी 10 है, अल्फा बीटा भी 10 है। तो आपको a और c बताना है। c minus 5 सर a 1/2 और c 10। सर 1/2 और 5। ये भी अब मैं और लोगों को बता देता हूँ। सर ये हुआ क्या आ गया सर, सर हो समझ गया। में। बता दे रहा हूँ ना कैसे। सर आ गया। देखो इन्होंने कहा अरे कि हाँ। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 10। अल्फा प्लस बीटा है। यही यहाँ से देख के बताओ। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है? ये भी 10 है, लेकिन अल्फा बीटा को क्या लिखा जा सकता है? c बाई ए। तो c बाई ए को 10 लिख दिया। तो क्या c इज इक्वल टू 10 है? अब यहाँ आइए। सो c इज इक्वल टू 10 है और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज, यहाँ से देखिए, पढ़ ले। माइनस ऑफ -5 बाई ए। बोलो यही 10 है। जरा चेक करो अल्फा प्लस बीटा की सही वैल्यू रखी है? हाँ, एक सर। मिनट बैठिए। ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो इट इज ऐसे डिसग्रेसफुल पोस्टर स्कूल में भी देते हो क्या? 5 इज इक्वल टू 10 ए। 5/10 1/2। ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू 1/2 रखोगे तो सी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अब इसमें किसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं? सर ईशान। अनिशा ले तेरे हो गया। हाँ होगा। ये लो। जल्दी और ईशानी सीधे और पार